राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में जब से तेजस्वी चिराग जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा है, उसके बाद से बिहार का जो सियासत है उसमें एक अलग तरीके का भूचाल आ गया है। और भूचाल इस तरीके का आ गया है कि अब जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जो है वह चिराग पासवान का जो डर है वो लगने लगा है। चिराग पासवान का डर सताने लगा है, क्योंकि अभी तक जो जदयू है वो चिराग पासवान को देखना नहीं चाहती थी। चिराग पासवान को लेकर के जो है वह कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब वही जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जो है उन्होंने जो है चिराग पासवान को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया है। उनको लगता है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव तो साथ है ही, लेकिन अगर चिराग पासवान भी साथ हो जाएगा तो एक तरीके का जो परिवार है, जो पहले 40 साल इन लोगों ने मिलकर के काम किया है, उसी तरीके का जो परिवार है वो एक बार फिर से बन जाएगा। और ये जो डर है जदयू का चिराग पासवान का, ये इफ्तार पार्टी से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रामविलास पासवान का जो श्रद्धांजलि था उसमें भी जो है नीतीश कुमार वहां नहीं गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार को जो 2020 के लोक विधानसभा चुनाव में 43 सीट ही आया, इसका भी मुख्य वजह चिराग पासवान को ही बताया जा रहा था। तो इसको लेकर के जो है ये कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार जो है वह कभी चिराग पासवान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो है कल के इफ्तार पार्टी में चिराग और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे, उसके बाद नीतीश कुमार वहां पर बैठे हुए भी थे। नीतीश कुमार काफी इस नारे से जो है असहज भी हुए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चिराग ने किस तरीके से जो एक डर है वो जदयू के अंदर पैदा कर दिया है। और अब जदयू के नेता जो है वो चिराग पासवान को अपने साथ बुलाने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि चिराग पासवान के जो पिता रामविलास पासवान है, उन लोगों ने जो है हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के 40 साल तक लगातार काम किया है। सारा चीज जो है हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल इफ्तार पार्टी जो बिहार के गलियारों में जहां भी होती है, जिस साल भी होती है, वहां से कई सारी ऐसे राजनीतिक भूचाल जो है वो आ जाता है। हमको लगता है कि इफ्तार पार्टी जो आयोजन किया जाता है उसका मकसद ही सिर्फ यही होता है कि वहां जो अलग अलग राजनीतिक चीजें जो है वो जो नेता है अपने हिसाब से उसको भांजना शुरू कर दे। क्योंकि आप याद कर लीजिए जिस तरीके से पिछले बार जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और उसके इफ्तार पार्टी से ही ये कहा जाने लगा था कि अब नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मारेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ भी। और उसी तरीके से इस बार का भी जो इफ्तार पार्टी राबड़ी आवास पर आयोजित हुआ है उसको लेकर के भी वहां से भी कई सारी चीजें जो है वो बाहर निकल करके सामने आ रही है। और इसी में भी जो है अब चिराग पासवान को केसी त्यागी की तरफ से ऑफर दे दिया गया है कि चिराग पासवान अब जदयू में आ जाए और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के साथ मिलकर के काम करे तो काफी अच्छा पल होगा, काफी अच्छा कुछ हो सकता है। इसके अलावा केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के जो है वो 40 साल तक लगातार साथ में काम किया है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने, आप भले ये कह लीजिए कि बीजेपी के इशारे पर किया हो या फिर अपनी मर्जी से किया हो, जिस तरीके से नीतीश कुमार के उम्मीदवार जहां जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उसी सीट पर से जो है वो चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतारा। और उम्मीदवार नहीं मिलने के बावजूद जो है चिराग पासवान ने बीजेपी के भी कई ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी की तरफ से जो है वह टिकट देकर के चुनावी मैदान पर उतारा जहां से जदयू के नेता चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद जब चुनाव की रिजल्ट आई तो उसमें यह कहा गया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो इतना कमजोर हो गया है, 43 सीट ही आ पाया है, इसका सबसे बड़ा वजह जो है वो चिराग पासवान ही है। क्योंकि जदयू के नेताओं के भी तरफ से ये कहा गया था कि लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो उम्मीदवार थे जदयू के, वो चिराग पासवान की वजह से जो है हार गए। और उसके बाद रामविलास पासवान का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान से 2020 का विधानसभा चुनाव का बदला लेने की वजह से जो है वो चिराग पासवान को एक तरीके से बर्बाद करने का भी कोशिश किए। जिस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी के 6 सांसद थे उसमें से 5 सांसद ने जो है वो एक गुट बना लिया और उसके बाद जो है चिराग पासवान को अलग कर दिया, जिसकी वजह से आज जो चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस, वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है वह अभी तक भी जो है उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी जो एक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चाणक्य बुद्धि की वजह से ही जो है चिराग पासवान का ये हाल हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो है वो 2020 में जो चिराग पासवान किए थे उसका बदला चिराग पासवान से ले लिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पुराने दिन को याद करते हुए कहा कि जब रामविलास पासवान थे तो सबसे अच्छा इफ्तार पार्टी जो है वो रामविलास पासवान के ही आवास पर मनाया जाता था और वहां पे जितने भी समाजवादी नेता थे
सभी उस पार्टी में शामिल होते थे। लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे हैं तो चिराग पासवान जो है उनके जो पार्टी है उनका जो वजूद है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान भी फिर से जो है एक बार नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के साथ आ जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा पल हो सकता है। और उसके बाद इसे ये कहा जाने लगा है, ये कयास लगाए जाने लगा है कि चिराग पासवान का जो डर है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सताने लग गया है। और इस वजह से ही जो है जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चिराग पासवान को लेकर के सीधा सीधा ये कह दिया कि चिराग पासवान अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा सब कुछ हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान का जो डर है नीतीश कुमार में वो सही मायने में जो है वो डर हो गया है? और ये डर इस वजह से ही उत्पन्न हुआ है कि इफ्तार पार्टी में जो है चिराग तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।